और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, नेक पेन के बारे में। और उसमें भी हम एक स्पेशलाइज्ड सिचुएशन के बारे में बात करेंगे जो कि लैपटॉप यूजर्स को होती है। जैसे आज आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं एक लैपटॉप के थ्रू, ये एक लाइव सेशन है। तो जब लैपटॉप के लिए देखना है तो अगर आप मेरा ही गर्दन का पोस्चर देखें तो मुझे गर्दन को थोड़ा नीचे करके आपकी तरफ देखना पड़ रहा है। तो मेरे को तो ये सेशन करना है 20 मिनट या मे बी आधा घंटा। लेकिन जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिनको घंटों घंटों लैपटॉप पे काम करना होता है, अगर उनको अपनी नेक एक ही पोजीशन में रखनी पड़े तो फिर लाइफ कितनी मुश्किल होगी, सोचिए। काफी सारे ऐसे यंग पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, खासतौर से 20s और 30s में, मतलब जिनकी उम्र 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। वो लोग काफी ऐसे आ रहे हैं जिनको कि गर्दन का दर्द रहता है, परसिस्टेंट रहता है, जिसको कि हम क्रोनिक नेक पेन भी कहते हैं। तो काफी बार क्या होता है कि वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे उनकी जॉब को हो गए 5 से 6 साल, उसके बाद उनको लगता है गर्दन में थोड़ी स्टिफनेस शुरू हुई, फिर और 1-2 साल वो काम करते रहते हैं, फिर पेन शुरू हो जाता है, और फिर वो काम करते रहते हैं लैपटॉप पे। उसके बाद कभी कभी उनको फ्रैंक स्लिप डिस्क हो जाती है सर्वाइकल स्पाइन में। स्लिप डिस्क मतलब जैसे गर्दन के इस भाग में डिस्क अपनी जगह से हिल जाए और वो हिलने की वजह से नस को दबाने लगे, तो फिर हाथ में दर्द जाना शुरू हो जाता है या हाथ में सुन्नपन, भारीपन होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है आजकल। काफी सारे ऐसे यंग लोग होते हैं जिनको जब इस तरह की दिक्कत होती है तो उनको शुरू में समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रही है। क्यों हो रही है ये भी पता नहीं चलता, और इसको प्रिवेंट कैसे करना है वो उससे भी बड़ा क्वेश्चन है। तो आज हम बात करते हैं ज्यादा लैपटॉप यूज से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में, जो कि गर्दन का पेन भी हो सकता है, गर्दन की स्टिफनेस भी हो सकती है, या फिर स्लिप डिस्क भी हो सकती है। तो जब हम बात करते हैं यंग आईटी प्रोफेशनल्स या यंग लैपटॉप यूजर्स की, तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उनके कितने घंटे का काम है। जैसे अगर उनका काम लैपटॉप पे है 6 से 8 घंटों का, और उसमें वो बीच में सिर्फ लंच ब्रेक के लिए उठते हैं और फिर बाद में दोबारा काम करने लगते हैं, तो फिर वो कंटिन्यूअस अपनी नेक को एक ही पोजीशन में रख रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे को अपनी गर्दन थोड़ी सी नीचे करके तब लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख के आपसे बात करनी पड़ रही है। लेकिन हमारी नॉर्मल नेक का जो फिजियोलॉजिकल पोस्चर होता है वो ये कि हम सामने देख के बात करें। जैसे अगर मैं अभी सामने देख रहा हूं, सो वो मेरी गर्दन का एक नॉर्मल या न्यूट्रल पोस्चर है। तो जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, एक तो लंबे समय तक आपको काम नहीं करना चाहिए। जैसे आपने आधा घंटा काम कर लिया, उसके बाद आप उठें, थोड़ा सा घूमे रूम में, पानी पीने जाएं या बाथरूम जाएं, ताकि नेक की मसल्स रिलैक्स हो। दूसरा, जब आप लैपटॉप पे लंबे समय से काम कर रहे हैं तो आपको लेग की एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। जैसे आपने लेफ्ट साइड में देखा, राइट साइड में देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपनी नेक मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपकी लैपटॉप की जो हाइट है वो होनी चाहिए आपकी आंख के लेवल पे। मतलब जैसे अगर मेरे को लैपटॉप अपना रख के आपके साथ अगर बात करनी है, बेटर होता कि अगर मैं लैपटॉप को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले लेता, ताकि मेरे को गर्दन झुका के लैपटॉप की तरफ ना देखना पड़े। तो अभी मैंने लैपटॉप को अगर इतना ऊपर उठा लिया है और मैं ये सेशन करता तो मेरी नेक पे प्रेशर कम आता। लेकिन अभी जैसे अगर मैं लैपटॉप को नीचे रख के ऐसे आपके साथ ये लाइव सेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे अपनी गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाना पड़ेगा ताकि मैं आपसे लाइन ऑफ साइट पे बात कर सकूं। तो जरूरी ये भी है कि आपकी लैपटॉप की जो हाइट हो वो इतनी हो ताकि आपकी लाइन ऑफ साइट पे आपके लैपटॉप का लेवल हो, ताकि गर्दन झुका के आपको इसमें काम ना करना पड़े। इसके सिवा जरूरी चीज ये है कि जब भी आप बैठ रहे हैं आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, मैंने प्रॉपर ऑफिस चेयर या कुर्सी रखी हुई है। इस कुर्सी पे जब मैं बैठ के काम कर रहा हूं और अगर मैं अपने लैपटॉप को थोड़ा सा ऊपर ले लूं तो मैं परफेक्ट पोस्चर में काम कर रहा हूं, जिसका मतलब यह है कि मेरी बैक भी वेल सपोर्टेड है, मेरी अपर बैक भी सपोर्टेड है, और मेरे पास पीछे ये हेडरेस्ट भी है। तो जब हम इस तरह से बैठ के बात करते हैं या लैपटॉप का यूज करते हैं तो उससे नेक पे प्रेशर बहुत कम आता है। इसके बाद अगली जरूरी चीज है कि आप जो भी कुर्सी यूज कर रहे हो उसमें ये हेड सपोर्ट जरूर होना चाहिए। हेड सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे को रिलैक्स करना है तो मैं थोड़ी देर के लिए
ऐसे पीछे करके इस पर रिलैक्स कर पाऊँ। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी जो नेक की मसल्स हैं, उनको बीच बीच में रेस्ट मिलता रहे। जैसे अगर मैं इस हेड रेस्ट पे मैंने सपोजिंग 1-1.5 घंटा काम किया, उसके बाद मैं इस हेड रेस्ट पे थोड़ी देर के लिए भी ऐसे पीछे होके नेक को आराम देके अगर लेट जाता हूँ या रेस्ट करता हूँ, तो मेरी ये सारी मसल्स जिनको कि हम एक्सटेंसर मसल्स ऑफ नेक कहते हैं, इनको आराम मिल जाएगा। जब इनको आराम मिल जाएगा तो इसमें स्टिफनेस जो है वो मेरी कम हो जाएगी या मसल स्पाज्म कम हो जाएगा। इसके सिवा कुछ और चीज़ों का भी हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नेक में स्टिफनेस रहती हो तो आप घर जाएं और इसमें आप सिकाई कर सकते हैं अपने गर्दन के भाग में। उसके अलावा अगर आपका लैपटॉप पे माउस का यूज भी बहुत है तो उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सपोजिंग अगर आपको लैपटॉप का आप यूज कर रहे हैं और सपोजिंग मेरा अगर राइट हैंड में माउस है जिसका मुझे यूज करना है, उस माउस को जब मैं यूज कर रहा हूं तो ऐसा ना हो कि मेरा ये वाला हाथ जो है इसको सपोर्ट ना हो। दिस शुड नॉट बी सस्पेंडेड इन द एयर। उसके लिए जरूरी यह है कि मेरी जो कोहनी है ये मेरी कुर्सी का जो आर्म रेस्ट है उस पर टिकी हो और मेरे जो रिस्ट है वो टेबल पे हो। तो अगर मेरा ये आर्म जो है दो जगह पे सपोर्टेड है, जैसे कोहनी आर्म रेस्ट पे सपोर्टेड है और मेरी रिस्ट टेबल पे सपोर्टेड है, तब अगर मैं माउस का यूज करता हूं तो उससे क्या है, मेरे इस हाथ का जो वेट है वो सीधा का सीधा मेरी गर्दन पे या शोल्डर पे नहीं आएगा, वो टेबल पे और चेयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो लोग लंबे समय तक हाथ को बिना सपोर्टेड वे में माउस का यूज करते हैं या टाइपिंग करते हैं लैपटॉप पे, उन लोगों को भी नेक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि मसल्स को कॉन्स्टेंटली एक्ट करना पड़ता है। इसके सिवा एक चीज जो और जरूरी है जो कि आईटी प्रोफेशनल्स को सीखनी चाहिए या समझनी चाहिए, वो ये भी है कि सोने का पोस्चर कैसा हो। पोस्चर से मतलब ये है कि जब आप सो रहे हैं तब नेक आपकी सपोर्टेड रहे, या कितना मोटा पिलो यूज करना है या कितना पतला पिलो यूज करना है, वो भी बहुत मैटर करता है। सपोजिंग अगर आप काम करके घर पहुंचे, बहुत थके हुए हैं, आप थोड़ी देर के लिए सीधे पोस्चर में लेट गए और अपने नेक के नीचे फोल्डेड टॉवल रख लें या सर्वाइकल पिलो जो आता है वो रख लें, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सिमिलरली अगर आपको करवट लेके सोने की आदत है तो आपके कंधे के बराबर का, मतलब कंधे की विड्थ के बराबर का आपका पिलो होना चाहिए। मतलब इतना, जैसे अगर मेरा कंधा इतना मोटा है, क्योंकि हर एक के कंधे की चौड़ाई अलग अलग रहती है, तो अगर मेरा कंधा इतना चौड़ा है तो एक पिलो होना चाहिए जो मेरी गर्दन को लटकने ना दे जब मैं साइड पोस्चर में सो रहा हूं। अगर मैं पतला पिलो यूज करूंगा तो मेरी गर्दन लटकेगी और मुझे नेक पेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पिलो आप अपने हिसाब से देखिए, जो भी आपको बेस्ट सूट करता हो उस हिसाब से आप अपना पिलो ले सकते हैं। एक चीज जो और जरूरी है वो ये कि आईटी प्रोफेशनल्स को खास तौर से इस भी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें कि कांस्टेंट सुनना है या बोलना है एंड योर वीडियो इज नॉट एसेंशियल, तो आप हैंड्स फ्री या ब्लूटूथ डिवाइस का यूज करें और आप कमरे में वॉक करते करते बात करें या सुन लें। वो इसलिए भी जरूरी है कि हम कभी कभी क्या कोशिश करते हैं कि हम लैपटॉप की स्क्रीन को देखते देखते ही चीज को सुनने की या देखने की कोशिश करते हैं। अगर देखना उतना जरूरी नहीं है, आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, यू कैन हैव रेस्ट। सो पुट ऑन योर ईयरफोन्स और यू कैन यूज ब्लूटूथ डिवाइस और आप कमरे में वॉक करें, चलें, ताकि आपकी नेक को भी आराम मिले, आपका थोड़ा वॉक करना भी हो और आप कुर्सी पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बच पाए। इसके सिवा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अगर कभी मौका मिलता है कि आप लैपटॉप वर्क और जो फिजिकल वर्क है उसके बीच में हाइब्रिड मोड सेलेक्ट कर पाएं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको अगर 8 या 10 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम करना कंपलसरी है और बीच में कोई आपको कुछ टाइम के लिए या कुछ हफ्तों के लिए ऐसा पोस्टिंग, ऐसा जॉब मिलता है जहां पे आप इस बैठने को अवॉइड कर पाए, तो वो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर सिचुएशंस में जब लंबे टाइम तक लोग लैपटॉप बेस्ड जॉब कर रहे होते हैं, दे एंड अप विद नेक पेन, क्रोनिक नेक पेन।
तो ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये 10 के 10 पॉइंट ज़रूरी हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप बड़े आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने आप को नेक पेन से बचा सकते हैं। अब ये तो थी प्रिवेंशन की बात। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी नेक पेन है, आप नेक पेन से परेशान हैं, आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है, लैपटॉप बेस्ड जॉब है, आप अपना जॉब भी चेंज नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? पहले तो हम ये समझते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जब आपको आपके डॉक्टर से मिलना जरूरी है। कोई भी नेक पेन जो 4 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहा हो, या कोई भी नेक पेन जो सिर्फ नेक में ना रहते हुए आपके हाथ में भी जा रहा हो। हाथ में भी जाने का मतलब यह है कि जिसको हम रेडिकुलर पेन कहते हैं। रेडिकुलर पेन मतलब कि दर्द शुरू तो यहाँ से हो रहा है और फिर हाथ में जा रहा है। ये दिखाता है कि नस दबी है आपके गर्दन के भाग में, जिसकी वजह से कि आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क हो गया। अब यह अगर इस तरह के सिम्टम है तो भी आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल मिलना चाहिए। इसके सिवा अगर हाथ में सुन्नपन, भारीपन हो रहा हो तो भी आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल मिलना चाहिए। या फिर वो सिचुएशन जहाँ पे कि हाथ की मसल्स में वीकनेस हो रही हो। वीकनेस का मतलब है कि जैसे चीजें उठाने में दिक्कत हो रही हो, या शर्ट के बटन बंद करने में दिक्कत हो रही हो, कोई छोटी चीज पकड़ने में दिक्कत हो रही हो जैसे पेन, या आपकी हैंडराइटिंग बदल रही हो, उन सिचुएशंस में भी आपको आपके डॉक्टर से मिलना जरूरी है। ये चारों सिचुएशंस ये दिखाती हैं कि आपके नेक में डैमेज शुरू हो चुका है, जो गर्दन की डिस्क है उनमें डैमेज शुरू हो चुका है। इस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को जब आप मिलेंगे, हो सकता है वो एक्सरे या एमआरआई के लिए कहें। आप में से काफी ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी एक्सरे एमआरआई किया होगा, और उसमें बहुत ही कॉमन चीज आती है जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ नॉर्मल सर्वाइकल लॉर्डोसिस। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी नेक की मसल स्पाज्म में है। स्पैज्म से मतलब ये होता है कि नेक की मसल्स थक गई हैं और वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, हम ये कह सकते हैं। ये खास तौर से उन लोगों को होता है जिनका लंबे टाइम तक लैपटॉप यूज होता है और लंबे टाइम से वो लोग नौकरी में होते हैं, जैसे 8-10 साल हो गए जॉब में और लंबा रोज उनका लैपटॉप बेस्ड जॉब है, तो उन लोगों को इस तरह का मसल स्पाज्म एक्सरे एमआरआई में दिखना बहुत कॉमन है। सेकंड फाइंडिंग जो आपके एक्सरे एमआरआई में हो सकती है वो है कि डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर डिस्क में प्रॉब्लम है तो वो भी आपके एमआरआई में दिख जाती है। डिस्क की प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो स्पाइन के बीच की गद्दियां होती हैं वो अपनी जगह से हिल गई हैं। जब गद्दियां अपनी जगह से हिल जाती हैं तो वो एक तो स्पाइन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करती है, दूसरा नस को दबा सकती है जिसकी वजह से कि हाथ में दर्द जा सकता है, या वो सारे सिम्टम जो मैंने आपको अभी बताया। तो अगर आपका एक्सरे एमआरआई ये दिखा रहा है इनमें से कोई भी सिचुएशन है और आपके डॉक्टर ने आपको देख के इलाज के लिए बोला है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। काफी ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो थोड़े टाइम इलाज करते हैं और फिर उसका भूल जाते हैं। मोस्टली सिचुएशन ये देखी जाती है कि आज कोई अगर पेशेंट आ रहा है, उसको हमने ये 10 के 10 प्रिकॉशंस बताए जो मैंने आपको बताया, इसके सिवा उन्होंने मेडिसिन भी ली और वो ठीक हो गए, उसके बाद भी आपको प्रिवेंशन के तरीके तो अपनाने ही है और साथ में रोज नेक की एक्सरसाइजेस भी करनी है। नेक की एक्सरसाइजेस से मतलब है कि आपको नेक की मसल्स को और नेक के कर्वेचर को, या जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस करनी है। तो इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस और एक होती है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो जब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस की, वो आपको हमेशा एक ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट से या फिर अपने सर्जन से या ऑर्थोपेडिक्शियन से ही सीखनी चाहिए। नेट पे देख के या यूट्यूब पे देख के आप अगर अपने आप से एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं तो हो सकता है कि आपको कभी कभी दिक्कत हो जाए। वो इसलिए कि यूट्यूब पे या नेट पे जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो 90-95% लोगों को तो फायदा करती हैं, लेकिन हो सकता है 5% वो भी लोग देख रहे हो जिनकी सिचुएशन कुछ अलग हो, जिनकी स्लिप डिस्क हो स्पाइन में और उनको उनमें से किसी एक्सरसाइज से दिक्कत हो जाए। तो हमेशा
फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने डॉक्टर से ही आप एक्सरसाइजेस कंसल्ट करके तब शुरू करें। रेयरली हमें कभी इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बट ऑलमोस्ट 97-98% केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, लंबे टाइम से आपका लैपटॉप वर्क चल रहा है, आप नेक पेन से पीड़ित हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की इस बात में हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए, प्रिवेंशन से लेके, आइडेंटिफिकेशन से लेके, रेड फ्लैग साइन से लेके या ट्रीटमेंट प्लान, इन सब से आपको फायदा होगा। और आप इसको अपने दोस्तों से या अपने कलीग से जो आपके ऑफिस में काम करते हैं उनसे भी शेयर करें। और अगर आपको नेक पेन परेशान कर रहा है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अपने डॉक्टर को मिलें और जो भी उसमें फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइजेज या मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको आप ज़रूर शुरू करें। थैंक यू।